हेलो दोस्तों, जय हिंद। सभी को आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले लेक्चर में सिंगुलर टू प्लूरल बनाना सीख चुके थे। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा वो है सब टॉपिक नाउन का, उसका क्या है, जेंडर। तो आइए जानते हैं जेंडर क्या होता है, जेंडर कितने प्रकार का होता है। तो देखते हैं, नाउन, उसके बाद में जेंडर। जेंडर एक प्रकार से कैटेगरी है, ठीक। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जाति, ठीक। तो जेंडर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? जेंडर होते हैं 4 प्रकार के। आइए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है हमारा मैस्कुलिन जेंडर। उसके बाद में सेकंड है फेमिनिन जेंडर। उसके बाद में जो थर्ड है वो है न्यूट्रल जेंडर। उसके बाद में फोर्थ है कॉमन जेंडर, ठीक। ये हमारे कितने हुए? 4। यानी कि जेंडर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, जिसमें फर्स्ट आता है मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड आता है फेमिनाइन जेंडर, और उसके बाद में थर्ड है न्यूट्रल जेंडर, और उसके बाद में है कॉमन जेंडर, ठीक। एक और वर्ड है जिसमें जेंडर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसको हम जेंडर में कंसीडर नहीं करते हैं। वो कौन सा है? ट्रांसजेंडर, जिसे हम लोग थर्ड जेंडर के नाम से भी जानते हैं। तो वो क्या कहलाता है? हमारा ट्रांसजेंडर। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे जेंडर कितने होते हैं? 4 प्रकार के, ठीक। ट्रांसजेंडर उसमें कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक। तो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, उसके बाद में न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर, ठीक। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है पुल्लिंग, ठीक। उसके बाद में फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? स्त्रीलिंग। उसके बाद में न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? नपुंसक लिंग। उसके बाद में कॉमन जेंडर जो होता है वो होता है उभय लिंग, ठीक। तो ये हमारे 4 हो गए। यानी कि नाउन के अगर हम जेंडर की जब बात करते हैं तो जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? जेंडर होते हैं 4 प्रकार के। मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग, ठीक। उसके बाद में फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। उसके बाद में न्यूट्रल जेंडर यानी कि नपुंसकलिंग। उसके बाद में आता है आपका कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग। अब हमने जान लिया कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। चारों के हमने नाम जान लिए। उसके बाद में देखते हैं अलग अलग इनका क्लासिफिकेशन करके, ठीक। तो इनको साफ की देते हैं। उसके बाद में देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है इसको देखते हैं, ठीक। अब मैस्कुलिन जेंडर जैसा कि हमें पता चल रहा है कि पुल्लिंग, ठीक, यानी कि पुरुष, ठीक। तो जैसे लिखें हम, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता है, उसे हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, ठीक।
मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में देखें, ठीक, एग्जाम्पल में जैसा कि हमें पता चल रहा है जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, ठीक, इनसे क्या होता है, पुरुष जाति का बोध। जो हमें पुरुष जाति का बोध कराएं तो वो क्या होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। जैसे इसमें देखें, फादर है, ठीक, ऑक्स है, उसके बाद में बॉय है, ठीक, उसके बाद में फादर हो गया, ऑक्स हो गया, बॉय हो गया, ठीक, उसके बाद में अगर हम देखें इसी में तो सन, ठीक, etc। तो ये सभी वर्ड क्या हैं, ये सभी वर्ड हमारे मैस्कुलिन जेंडर का बोध कराते हैं, जिसमें जैसे फादर क्या है, पुल्लिंग है, ऑक्स क्या है, पुल्लिंग है, बॉय पुल्लिंग है और सन पुल्लिंग है। तो हमने पढ़ा मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। मैस्कुलिन जेंडर वो होता है जो जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, यानी पुरुष के बारे में जो बताते हैं वर्ड, वो हमारे कहलाते हैं मैस्कुलिन जेंडर। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, फादर हो गया, सन हो गया, ऑक्स हो गया, बॉय हो गया, etc। ठीक, इसके बाद में देखते हैं फेमिनाइन जेंडर। अब हम देखते हैं फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, स्त्रीलिंग। जैसे हम अगर बात करें जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, उन शब्दों को फेमिनाइन जेंडर कहा जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे मदर हो गया, ठीक, उसके बाद में डॉटर हो गया, इसी में अगर हम देखें तो गर्ल हो गया, ठीक, और देखें जैसे तो काऊ हो गया, etc। ठीक, तो क्या हमने पढ़ा, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, फेमिनाइन जेंडर। जैसे मदर हो गया, ठीक, डॉटर हो गया, गर्ल हो गया, काऊ हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग, यानी कि जो स्त्री के बारे में बोध कराता है, यानी जिन शब्दों से हमें स्त्री का बोध होता है, यानी स्त्रीवाचक शब्द होते हैं, वो क्या कहलाता है, फेमिनाइन जेंडर। ठीक, एग्जाम्पल में जैसे हमने देखा मदर हो गया, गर्ल हो गया, ठीक, उसके बाद में डॉटर हो गया, काऊ हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, फेमिनाइन जेंडर। ठीक, उसके बाद में आगे देखते हैं। आगे कौन सा जेंडर आएगा, न्यूट्रल जेंडर। ठीक, न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है नपुंसक लिंग। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर का मतलब क्या होता है, नपुंसक लिंग। अब न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग क्या होता है, नपुंसक लिंग वो होता है जिससे हमें, जिन शब्दों से हमें किसी निर्जीव वस्तु का बोध होता है। ठीक, तो वो होता है नपुंसक लिंग। तो लिखते हैं
जिन शब्दों से हमें निर्जीव वस्तु का बोध होता है, वस्तु का बोध होता है, वे शब्द न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। ठीक, अब इसमें जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल में कोई भी ऐसी निर्जीव वस्तु होती है, जैसे एग्जाम्पल में लिखें टेबल, टेबल हो गया, उसके बाद में पेन हो गया, ठीक, कार हो गया, बेंच हो गया, ठीक, उसके बाद में बुक हो गई, ठीक, ईटीसी। ऐसे कई वर्ड आ सकते हैं जो निर्जीव होते हैं। ठीक, यानी जो वस्तुएं निर्जीव होती हैं उन्हें हम किस में रखते हैं? न्यूटर जेंडर में। तो निर्जीव वस्तुएं किस में आती हैं? न्यूटर जेंडर में। कौन कौन सी हैं? टेबल हो गया, पेन हो गया, कार हो गया, बेंच हो गया, उसके बाद में बुक हो गया। तो हमने पढ़ा न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है? नपुंसकलिंग, यानी कि जिन शब्दों से हमें निर्जीव वस्तु का बोध होता है वो क्या कहलाता है? न्यूटर जेंडर कहलाता है। ठीक, तो न्यूटर जेंडर के अंदर निर्जीव वस्तुओं को कंसीडर किया जाता है, यानी शामिल किया जाता है। ठीक, तो न्यूटर जेंडर में हमने पढ़ा कि वे वस्तुएं जो निर्जीव होती हैं। ठीक, तो निर्जीव वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? एग्जाम्पल में हमने लिखा बुक हो गई, चेयर हो गई, टेबल हो गई, पेन हो गया, कार हो गया, ठीक, मोबाइल हो गया, यानी कई ऐसे वर्ड आ सकते हैं इसमें। ठीक, तो देखिए नपुंसकलिंग, उसके बाद देखते हैं आगे। इसके बाद आता है आपका कॉमन जेंडर। ठीक, कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर का हिंदी मतलब होता है उभयलिंग। ठीक, उभयलिंग, यानी कि जैसे मेढक होता है, क्या होता है? उभयचर होता है मेढक। ठीक, यानी जो जल और थल दोनों में रह सकता है। उसी प्रकार सेम उभयलिंग का मतलब क्या है यहाँ कॉमन जेंडर का? जिन शब्दों से स्त्री एवं पुरुष दोनों का बोध होता है, वे शब्द कॉमन जेंडर कहलाते हैं। ठीक, कॉमन जेंडर कहलाते हैं। ठीक, अब जैसे इसकी एग्जाम्पल की बात करें, यानी कि जिन शब्दों से स्त्री एवं पुरुष दोनों का बोध होता है वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? कॉमन जेंडर, यानी उभयलिंग के वर्ड। ठीक, जैसे इसमें अगर हम देखें एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? स्टूडेंट जैसे हो गया, ठीक, डॉक्टर हो गया, उसके बाद में जैसे देखें टीचर हो गया, ईटीसी, यानी ऐसे वर्ड। ठीक, अब हमने क्या पढ़ा? कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। उभयलिंग का मतलब जिससे स्त्री और पुरुष यानी कि दोनों का बोध हो, तो किस में आता है? कॉमन जेंडर में। जैसे स्टूडेंट, इसमें लड़की यानी गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है। ठीक, सेम इसी प्रकार इसमें भी
गर्ल बॉय, ठीक, या इसको लिख सकते हैं मैन मैन या वुमेन, ठीक, दोनों लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद में सेम इसी प्रकार में टीचर में हो सकता है, इसमें या तो मैन या तो वुमेन, ठीक। तो हमने पढ़ा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभयलिंग, ठीक। उभयलिंग का मतलब होता है जिन शब्दों से पुरुष एवं स्त्री दोनों का बोध होता है वो हमारे कहलाते हैं उभयलिंग के वर्ड, ठीक। अब उभयलिंग के वर्ड जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा स्टूडेंट, ठीक। अब हमने देखा स्टूडेंट, उसके बाद में डॉक्टर, टीचर, ठीक। तो स्टूडेंट वो गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद में डॉक्टर कोई गर्ल या बॉय या फिर मैन या वुमेन में से कोई हो सकता है, ठीक। तो दोनों में से ये जिसमें ये ना पता चले कि वो गर्ल है कि बॉय है तो वो क्या कहलाता है? उभयलिंग कहलाता है। यानी कि जिससे एक कंबाइंड सेंस में उभयलिंग यानी कंबाइंड सेंस में बात की जाए, यानी कि ना वो इससे पता चले कि नहीं बॉय है कि गर्ल है, ठीक। तो हमारा क्या होता है? कॉमन जेंडर। जैसे इसमें स्टूडेंट क्या है? गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, सेम इसी प्रकार से इसमें भी, ठीक। तो ये हमारे हो गए पूरे नाउन के जेंडर। यानी कि जेंडर के हमने पढ़े 4 टाइप्स, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, ठीक। उसके बाद में हमने सभी को एक्सप्लेन किया। उसके बाद में अब कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिनको हम मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाते हैं, यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों को किस प्रकार बदला जाता है तो उसको देखते हैं, ठीक। तो इसको देख लीजिए। अब जैसे हमको क्या करना है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है। जैसे हम लिखें एक तरफ मैस्कुलिन जेंडर, वे शब्द जिनको मैस्कुलिन से क्या बनाना है? मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना है, ठीक। ठीक, फेमिनिन बनाना है। अब एक तरफ हम डालते हैं मैस्कुलिन जेंडर, उसके बाद में दूसरी तरफ डालते हैं फेमिनाइन जेंडर। ठीक, हमने लिखा एक तरफ मैस्कुलिन जेंडर और दूसरी तरफ फेमिनाइन जेंडर। अब देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर के वर्ड, जैसे बॉय हो गया, ठीक। बॉय के बाद में मैन हो गया, ठीक। फादर हो गया, ठीक। उसके बाद में ऑक्स हो गया, मैन बॉय हो गया, मैन हो गया, फादर हो गया, ठीक। उसके बाद में मेल हो गया, ठीक। उसके बाद में जैसे लिखें सन हो गया, ठीक। उसके बाद में हस्बैंड हो गया, ठीक। इतने देखते हैं पहले, ठीक। तो हमने क्या किया? मैस्कुलिन का क्या बनाना है? फेमिनाइन जेंडर, ठीक। अब जैसे बॉय का बनाना है तो बॉय का हम क्या बनाएंगे? गर्ल। तो ये क्या बन गया है मैस्कुलिन से फेमिनाइन। उसके बाद में मैन का क्या बनाएंगे? वुमेन। सेम उसी प्रकार फादर का क्या बनाएंगे? मदर। ऑक्स का क्या हो जाएगा? काऊ। मेल का क्या हो जाएगा? फीमेल। उसके बाद में सन का क्या हो जाएगा? डॉटर। सेम उसी प्रकार हस्बैंड का क्या हो जाएगा? वाइफ का, वाइफ, ठीक। तो हमने क्या देखा कि जो मैस्कुलिन में वर्ड दिए गए थे उनका अगर हमें फेमिनाइन बनाना है तो अपोजिट जेंडर हमको लिखना होता है, ठीक। जैसे मैस्कुलिन जेंडर में अगर पुल्लिंग दिया गया है तो क्या करना है? फेमिनाइन में
अपोजिट जेंडर यानी कि बॉय है तो गर्ल लिखना है, ठीक। तो ये हो गया, तो इनको देख लीजिए। उसके बाद देखते हैं कुछ और वर्ड। ठीक, जैसे हम नेक्स्ट वर्ड देखें, अर्ल, ठीक, नेफ्यू, उसके बाद में हीरो, ठीक। अर्ल हो गया, नेफ्यू हो गया, हीरो हो गया, उसके बाद में विडो हो गया, ठीक। उसके बाद में प्रिंस हो गया। ये सभी वर्ड, ठीक, इतने काफ़ी हैं। उसके बाद देखते हैं अर्ल का हम क्या बनाएंगे। मैस्कुलिन में अर्ल दिया गया, इसका क्या बनाएंगे, काउंटेस, ठीक। उसके बाद में नेफ्यू का क्या बनाते हैं, नीस, ठीक। हीरो क्या बनाते हैं, हीरोइन। विडो को क्या बनाएंगे, विडोवर, ठीक। प्रिंस का क्या बनाएंगे, प्रिंसेस। तो ये सभी वर्ड जो हमारे मैस्कुलिन जेंडर में दिए गए थे उनको हमने किस में बदल दिया, फेमिनाइन जेंडर में, ठीक। अर्ल का मतलब होता है एक प्रकार से पादरी, ठीक। और उसके बाद में नेफ्यू का मतलब क्या होता है, भतीजा। हीरो, विडो का मतलब होता है विदुर, ठीक। प्रिंस का मतलब राजकुमार, ठीक। विडोवर का मतलब, विडो का मतलब वो होता है, विडो एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी पत्नी मर गई हो, ठीक। तो वो क्या कहलाता है, विदुर कहलाता है। इसी प्रकार सेम विडोवर यानी कि ऐसी मतलब महिला जिसका पति मर गया हो वो क्या कहलाती है, विडोवर कहलाती है, ठीक। तो इनको देख लीजिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब हमने पढ़ा वे सब जिनको मैस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर में बनाना था, ठीक। तो मैस्कुलिन से फेमिनाइन हमने पढ़ा। अब देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड जिनका फेमिनाइन जेंडर हम मैस्कुलिन के अंत में ESS लगाकर बनाते हैं, ठीक। अब जैसे एग्जाम्पल में देखें हम, जैसे हम यहाँ पे लिखें कोई वर्ड मैस्कुलिन जेंडर, इधर क्या आएगा हमारा फेमिनाइन जेंडर, ये हो गया, ठीक। अब जैसे मैस्कुलिन जेंडर में हमें देखना है, लिखना है, तो क्या लिखेंगे, एक्टर हो गया, ठीक।
गवर्नर हो गया, ठीक। उसके बाद में क्या हो गया, हंटर हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, प्रिंस हो गया, एक्टर हो गया, गवर्नर हो गया, ठीक। हंटर हो गया, प्रिंस हो गया। उसके बाद में जैसे देखें जियांट हो गया। उसके बाद में हॉस्ट हो गया, ठीक। तो ये वर्ड, इनका पहले हम क्या बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ठीक। अब जैसे हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे, एक्टर का क्या बनाएंगे, एक्ट्रेस। इसमें जो एक्ट्रेस बनाएंगे जब हम इसका, तो हमने क्या पढ़ा, कुछ ऐसे वर्ड जिनका फेमिनाइन जेंडर हम बनाते समय मैस्कुलिन में क्या जोड़ते हैं, ई डबल एस जोड़ते हैं। तो हमें क्या जोड़ना है, ई डबल एस। तो हमने लास्ट में ई डबल एस तो जोड़ दिया, लेकिन जो एक्टर का ओ था बीच में वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक। उसी प्रकार जैसे गवर्नर का दिया गया है, गवर्नर का अगर हमें बनाना है तो गवर्नर के क्या हो जाएगा, गवर्नेस हो जाएगा, ठीक। ठीक। हंटर क्या हो जाएगा, हंट्रेस, ठीक। प्रिंस का क्या हो जाएगा, प्रिंसेस। उसके बाद में इसका क्या हो जाएगा, जियांटेस। उसके बाद में हॉस्ट का क्या हो जाएगा, हॉस्टेस, ठीक। तो ये वर्ड हो गए हमारे, ठीक। एक्टर का क्या हमने बनाया, एक्ट्रेस, ठीक। गवर्नर क्या बनाया, गवर्नेस, ठीक। तो कुछ ऐसे वर्ड जिनका फेमिनाइन जेंडर हम बनाते हैं तो मैस्कुलाइन के अंत में ई डबल एस जोड़ते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक्टर पढ़ा, जिसमें हमने एक्टर में पढ़ा क्या कि एक्टर का ई डबल एस जब हम जोड़ेंगे तो ओ हट जाएगा, ठीक। गवर्नर का जैसे यहाँ पे गवर्नेस हो जाएगा, सीधे यहाँ पे ओ आर हट जाएगा। हंटर क्या हो जाएगा, हंट्रेस हो जाएगा। उसके बाद प्रिंस का क्या हो जाएगा, प्रिंसेस हो जाएगा। ज्ञान का क्या हो जाएगा, ज्ञानटेस। उसके बाद में हॉस्ट का क्या हो जाएगा, हॉस्टेस, ठीक। तो ये सभी वर्ड हमने पढ़े आज, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, उसके बाद में जब नेक्स्ट क्लास होगी तो इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, धन्यवाद।